करेंगे झारखंड की सियासत में हो रहे खेल से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल सबको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि चंपाई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद खाली हुए सीट पर चुनाव में जब कुछ दिन गिने चुने बच रहे हों तो मुख्यमंत्री कोई चौंकाने वाला निर्णय ले सकते हैं। लेकिन सभी कयासों को धत्ता बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में खाली हुए उस सीट पर रामदास सोरेन का नाम घोषित किया है और राज्यपाल द्वारा चंपाई सोरेन का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद इस खाली हुए सीट पर रामदास को शपथ दिलाई जाएगी, जो उसी इलाके में प्रभावशाली संगठन में अब तक चेहरा रहे हैं। संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है, तो ऐसे में चंपाई सोरेन ने इन पर भरोसा जताया है। इसके साथ साथ बीजेपी खेमे में क्या हो रहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले झारखंड की राजधानी रांची का रुख कर लेते हैं और रामदास सोरेन का नाम सामने आने के बाद किस तरह की बातें चल रही है सियासी गलियारों में, सहयोगी राहुल से जानते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी राहुल। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चंपाई सोरेन ने जेएमएम और मंत्री पद छोड़ने के बाद बीजेपी में होने के बाद उन्होंने पद छोड़ा, इस्तीफा बाकायदे गुरुजी के नाम से सौंपा पार्टी का और राज्यपाल को मेल के माध्यम से इस्तीफा मंत्री पद का भेजा। हालांकि मुख्यमंत्री को भी मेल के माध्यम से ही इस्तीफा उन्होंने भेजा। उसके बाद 12वें मंत्री पद का जो है स्थान खाली होने के बाद लगातार एक कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव को लेकर राज्य में, इसको लेकर जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जो बातें सामने आई हैं कि कोल्हान के ही रहने वाले घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन को मंत्री पद से नवाजा जाने की तैयारी चल रही है और कल किसी भी समय राजभवन में उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए और कोल्हान का जो डैमेज कंट्रोल है उसे सही करने की एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोल्हान से ही चंपाई सोरेन आते हैं और कोल्हान से ही रामदास सोरेन आते हैं। तो ऐसे में रामदास सोरेन को मंत्री पद देकर चाहती है जेएमएम की जो कोल्हान में डैमेज कंट्रोल हुए हैं उस डैमेज कंट्रोल को ठीक किया जाए और वहाँ के जो वोटर्स, जो परंपरागत वोटर्स हैं जेएमएम के, उन्हें एक तरह से स्थिर किया जाए। क्योंकि अगर कोल्हान में जेएमएम का नुकसान होता है या चंपाई सोरेन कोल्हान में मजबूत हो जाते हैं बीजेपी के खेमे से, तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में जेएमएम को भुगतना होगा और उस खामियाजा को देखते हुए जेएमएम किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। जी चलिए, तो हमारे साथ बने रहे राहुल। तो जेएमएम की ये तैयारी है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी क्या तैयारी कर रही है चंपाई सोरेन के ग्रैंड एंट्री को लेकर? 30 तारीख को जो ग्रैंड एंट्री होने वाली है उससे पहले पार्टी के चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी यानी कि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड पहुंच रहे हैं और कई बैठकों में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं का मिजाज जानेंगे, नेताओं का मूड भांपेंगे कि चंपाई सोरेन के संगठन में शामिल होने को लेकर जो संभावनाएं पार्टी देख रही है, कहीं उन संभावनाओं में कोई सुराख ना हो जाए और पार्टी के एक धड़े की नाराजगी की जो खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है, उन खबरों की धरातल पर क्या सच्चाई है वो जरूर आंकने के लिए पहुंच रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा। तो हम एक बार फिर अपने सहयोगी राहुल के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से बीजेपी खेमे में जो पहले से लोग मौजूद हैं, भविष्य में चुनाव की स्थिति को देखते हुए क्या चर्चा चल रही है? कोई नाराजगी की खबरें हैं? सब कोई संतुष्ट हैं? ये बात को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि चंपाई सोरेन के आने से पार्टी मजबूत होगी? क्या चल रहा है राहुल? बिल्कुल, जिस तरीके से चंपाई सोरेन की एंट्री हुई उसके पहले से ही बीजेपी खेमे में एक बहस छिड़ी थी कि चंपाई सोरेन के आने के बाद जो पहले से यहाँ पर वरिष्ठ नेता मौजूद हैं उन्हें किस स्थान पर बैठाया जाएगा। हालांकि आप देखे होंगे कि चंपाई सोरेन को दिल्ली पहुंचने से पहले ही अर्जुन मुंडा दिल्ली में मौजूद थे और उसके बाद जब चंपाई सोरेन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात किए और उसके अगले दिन देखेंगे कि बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो दिल्ली पहुंचे और उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई। हालांकि मुलाकात में क्या बातें हुई ये तो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि बाबूलाल मरांडी जब दिल्ली से वापस रांची लौटे तो उनके सुर बदले हुए थे और उन्होंने साफ कहा
कि जो चंपई सोरेन पार्टी में शामिल हुए हैं उनके आने से के बाद से पार्टी मजबूत हुई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभी तक की जो सिनेरियो बनकर सामने आई है तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में चर्चाएं चल रही है कि चंपई सोरेन के पार्टी में शामिल होने के बाद अब जो पार्टी के जो पुराने नेता हैं, अर्जुन मुंडा की बात कर लें, नीलकंठ मुंडा की बात कर लें, चंपई सोरेन अब खुद पार्टी में आ चुके हैं, बाबूलाल मरांडी की बात कर लें, इस लोकसभा चुनाव में मधु कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री वो भी आ चुके हैं। तो चार पूर्व मुख्यमंत्रियों की पार्टी हो चुकी है झारखंड में, क्योंकि बाबूलाल मरांडी भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा भी पूर्व मुख्यमंत्री और मधु कोड़ा भी पूर्व मुख्यमंत्री। अब चंपई सोरेन के आने के बाद वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैसे पार्टी सेट करेगी ये भी पार्टी के अंदर एक चुनौती है। और इसी को लेकर जो सीनियर लीडर है, जो पुराने नेता है बीजेपी की, ये चर्चा कर रहे हैं और इसी में जो गुटबाजी की बात सामने आ रही है। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है, चलिए, तो ये चर्चा गर्म है, लेकिन बाबूलाल मरांडी इस तरह की खबरों का खंडन करते आए हैं। दिल्ली में भी कशिश न्यूज से बातचीत में उन्होंने खंडन किया था और रांची लौटने पर भी खंडन किया है। लेकिन राहुल, एक चीज और समझना चाहेंगे, अमित शाह भी आने वाले हैं, उनके कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां फुल प्रूफ हो, कोई इफ बट ना हो, संगठन में किसी तरह का विवाद न दिख जाए, यह भी सुनिश्चित करेंगे शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए 30 तारीख का जो दिन है, यानी कल का जो दिन है, काफी बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। चंपई सोरेन की एंट्री के साथ साथ कई ऐसे विधायक हैं जो चंपई सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो चंपई सोरेन से प्रभावित हुए थे और चुनाव को देखते हुए वो पाला बदलना चाहते हैं। तो 30 तारीख की जो पटकथा लिखी जाएगी वो पटकथा काफ़ी लंबी चलने वाली है, क्योंकि जैसे ही सितंबर महीना आएगा कई फेरबदल राजनीति में झारखंड में देखने को मिलेगा। हालांकि 3 से 4 सितंबर के बीच चाईबासा में ही एक कार्यक्रम के आयोजन की सूचना मिल रही है कि अमित शाह का जो कार्यक्रम है वो चाईबासा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें चंपई सोरेन मुख्य धर्ता के रूप में होंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं गृह मंत्री के सामने चंपई सोरेन अपना शक्ति प्रदर्शन के रूप में सभा कराएंगे और दिखाएंगे कि कोल्हान क्षेत्र में उनको ऐसे ही कोल्हान टाइगर के नाम से नहीं जाना जाता है। ये हकीकत भी है, जनता उनको प्यार दुलार भी करती है। लेकिन जो 15 सितंबर की तारीख मैंने बताई आपसे, वो 15 सितंबर से पहले की कई राजनीतिक घटनाएं झारखंड में होनी है, जिसकी अंदेशा हो रही है। कई फेरबदल होने हैं, कई पार्टियों के नेता बीजेपी में आने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के कयास लगाए जा रहे हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर ही जो 30 तारीख की ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो चुनाव प्रभारी हैं और चुनाव सह प्रभारी जो हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, ये लोग मंथन करेंगे किस तरीके से कौन से कार्यक्रम को सेट करना है और किस पार्टी के नेता को कहाँ पे स्थान देना। ये सारी चीज़ें तय होंगी और उसके बाद आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। हालांकि बीजेपी हर एक कदम फूंक कर रख रही, कहीं की विधानसभा चुनाव में किसी तरह की चूक की वजह से उसे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि विधानसभा के चुनाव जो है काफी नजदीक है झारखंड में। जी दीपक। बिल्कुल, और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि सहयोगियों के साथ मिलकर इस बार सत्ता में वापसी सुनिश्चित की जाए और इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे विरोधी खेमे को तोड़ना हो, विरोधी खेमे से मजबूत नेताओं को अपने पाले में लाना हो, या फिर अपने पाले में नेताओं को एकजुट बनाए रखने की मशक्कत करनी हो, सब कुछ बीजेपी करती दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो झारखंड में चल रहे सियासी खेल से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए राहुल। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।